आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के प्रसिद्ध व्यक्ति व समाज सेवक एसके फिरोज मूनलाइट के आवास पर इफ्तार पार्टी की गई आयोजित। बिदर के टीपू सुल्तान कॉलोनी में स्थित मस्जिद खुबा में स्थानीय युवाओं की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची जारी, बिदर और भाल्की के उम्मीदवारों की घोषणा। भाजपा ने सिद्धरामैया शिवकुमार के खिलाफ मंत्रियों को उतारा, लड़ाई होगी दिलचस्प। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने में जुटे अवैसी, पिछड़ेपन पर सार्वजनिक करेंगे 350 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। बिदर के प्रसिद्ध व्यक्ति व समाज सेवक, हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़े रहने वाले और लोगों के सुख दुख में काम आने वाले एसके फिरोज मूनलाइट के पुराने शहर में स्थित आवास पर शानदार पैमाने पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। शहर के जाने माने व प्रसिद्ध व्यक्तियों के अलावा भारी संख्या में रोजेदार इस इफ्तार पार्टी में उपस्थित रहे और रोजा इफ्तार किया। केपी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान ने इफ्तार की दावत में शामिल हुए। एसके फिरोज के बड़े भाई एसके अहमद और एसके परवेज मूनलाइट को उमरा के लिए जाने पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने उनका सम्मान किया और बधाई दी। साथ ही उनसे उस पवित्र स्थान पर जाकर देश में अमन और शांति के लिए और सभी देशवासियों के लिए दुआ करने की अपील की। इस अवसर पर केपी न्यूज के सीईओ मोहम्मद यूसुफ खान और केपी न्यूज के एसोसिएट एडिटर समीर खान के अलावा नासिर अली, मोहम्मद रईस, मोहम्मद जुनैद, खारी मोहम्मद आसिम और अन्य उपस्थित रहे। एसके फिरोज की ओर से मुख्य अतिथि डॉक्टर अयाज खान, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बिदर के जाने माने व्यक्ति उदय कुमार सोनी ने भी उन उमरा जाने वाले लोगों का सम्मान किया और उनको बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बुधवार 12 अप्रैल को बिदर के टीपू सुल्तान कॉलोनी में स्थित मस्जिद खुबा में इस इलाके के प्रसिद्ध युवा मोहम्मद मुबीन अहमद और उनके मित्रों की ओर से बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और केपी न्यूज के चीफ एडिटर मोहम्मद यूसुफ खान के अलावा भारी संख्या में रोजेदारों और केपी न्यूज के वीडियो एडिटर यासीन अहमद, केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, वीडियो एडिटर मोहम्मद एजाज, न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल के अलावा मोहम्मद फहीम, मोहम्मद हकीम, बबलू, आमिर और दूसरे उपस्थित रहे। रोजा इफ्तार और नमाज के बाद रोजेदारों ने भोजन किया। इस अवसर पर मोहम्मद मुबीन अहमद और उनके साथियों ने अतिथियों और सभी रोजेदारों का स्वागत किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बुधवार की शाम को बीजेपी ने कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें बिदर नॉर्थ और भाल्की के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बिदर नॉर्थ से बीजेपी ने ईश्वर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं भाल्की विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश खंडरे उम्मीदवार बनाए गए हैं। बता दें कि जिला बिदर के 6 निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के उम्मीदवारों की बीजेपी ने पिछले दिनों घोषणा की थी। बचे हुए 2 क्षेत्रों के उम्मीदवारों की अब घोषणा की गई है। हाई वोल्टेज कहलाने वाले विधानसभा क्षेत्र भाल्की से बीजेपी का टिकट प्रकाश खंडरे को दिया गया है। पिछले 10 दिनों से यहां के सभी आकांक्षी कड़ी चिंता में थे कि टिकट किसे मिलेगा। बुधवार को बीजेपी की दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें प्रकाश खंडरे को शामिल किया गया। बीजेपी टिकट के दावेदार डीके सिद्धराम, डॉक्टर मोरे भी रेस में थे, परंतु बीजेपी आलाकमान ने प्रकाश खंडरे को फाइनल किया है, जिससे प्रकाश खंडरे के समर्थक काफी प्रसन्न हैं। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। भाल्की विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भावी कट्टी ने प्रेस मीट आयोजित की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भावी कट्टी ने कहा कि भाल्की में सिर्फ खंडरे खानदान के लोग पिछले 50 वर्षों से लोगों पर राज कर रहे हैं। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। बीएसपी पार्टी बुद्ध, बसवा, अंबेडकर जैसे महान पुरुष विचारधारा पर चलती है। बीएसपी का मैनिफेस्टो ही संविधान है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देगी। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಶಯಗಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ.
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನೇ ಸಂವಿಧಾನ. ನಾವು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ BSPದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಂಬುದು ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿ, ಇವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವು ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯವ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಸಾಬರೇ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನದ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದೇ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೂಲೆ ಅವರು ಮೂಗಾರ್ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಫೂಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಏನಂತ ಅವರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ 18ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಹಾಪುರುಷರ ಉಳಿದಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸರಿ. अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण कर्नाटक की कनकपुरा वरुणा सीटों पर अपने दो दिग्गज मंत्रियों आर अशोक और वी सोमन्ना को कांग्रेस के सीएम पद के दो अहम दावेदारों DK शिवकुमार और सिद्धरामैया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। इसके जरिए पार्टी की रणनीति कांग्रेसी दिग्गजों को उनके घरों में ही घेरने की ही नहीं, बल्कि पार्टी के लिए अब तक कमजोर साबित हुए दक्षिण कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन कर दक्षिण भारत का अपना इकलौता किला बरकरार रखने की है। दरअसल इन सीटों पर भाजपा अपने प्रदर्शन से कभी प्रभावित नहीं कर पाई है। मसलन ओक्कालिगा बिरादरी के प्रभाव वाले कनकपुरा सीट पर बीते 3 चुनावों में भाजपा न्यूनतम वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही है। वहीं लिंगायत प्रभाव वाले वरुणा सीट पर बीते चुनाव में उसे महज 22% वोट ही हासिल हुए थे। इसके कारण दोनों मंत्री इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कमजोर प्रदर्शन के बावजूद अपने दो दिग्गजों को मैदान में उतारकर पार्टी ने दक्षिण कर्नाटक में गंभीर चुनौती पेश की है।
कर्नाटक में गोकाक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रमेश जारकीहोली ने आज गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव में 1 महीने से भी कम समय रह गया है। गुरुवार को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। जारकीहोली ने तहसीलदार कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर गीता कौलगी को नामांकन पत्र सौंप दिया। कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक मुस्लिम संगठन ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा। हालांकि कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी है। याचिकाकर्ता के लिए पेश कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को बताया कि ये 4% आरक्षण रद्द किए जाने के खिलाफ है। इस पर सुनवाई हो। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। 25 मार्च को कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने 2B श्रेणी को खत्म कर दिया और कहा कि पहले मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण अब लिंगायत और वक्कलिगा के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। कर्नाटक में मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये मामला तूल पकड़ सकता है। नाचाराम इंडस्ट्रियल एरिया मल्लापुर बाबानगर में स्थित जेपी पेंट कंपनी में भयानक आग लगी। ये आग इतनी तेज थी कि लोग डर गए। 3 अग्निशमक दल ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। किसी भी जानी माली नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। खुदबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी राजस्थान में चुनावी हलचल तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दौरे लगातार प्रदेश में हो रहे हैं। AIMIM ने राजस्थान में करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इधर प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने के लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार गहलोत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक वर्ग खासकर मुस्लिम समाज के हालातों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसे असदुद्दीन ओवैसी 15 अप्रैल को जयपुर में मीडिया के सामने रखेंगे। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। धूप में भी काफी तेजी आ गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बढ़ती गर्मी के चलते दोपहर में प्रार्थना सभा टालने और पर्याप्त पानी की व्यवस्था का भी आदेश दिया गया है। गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे कि थकान, डिहाइड्रेशन, डायरिया और
उल्टियां जैसी शिकायतें हो सकती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स की पढ़ाई और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को गर्मी से राहत मिल सकती है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों में दोपहर की शिफ्ट में बच्चों की खुले में असेंबली न कराई जाए। स्कूलों में छात्रों के पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था भी कराई जाए। पढ़ाई के दौरान कक्षा में छात्रों को पानी पीने के लिए ब्रेक दिए जाएं। भारतीय दवा नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 20 राज्यों की 76 कंपनियों का रिव्यू करने के बाद नकली दवाओं के निर्माण के लिए 18 फार्म कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि अब तक सरकार की ओर से नकली दवा बनाने के मामले में जो कार्रवाई की गई है उनमें हिमाचल प्रदेश की 70, उत्तराखंड की 45 और मध्य प्रदेश की 23 फार्म कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें से ज्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। देहरादून में पंजीकृत हिमालय मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिसंबर 2022 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और इस साल फरवरी को इस कंपनी के 12 उत्पादों के निर्माण की अनुमति भी रद्द कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित श्री साई बालाजी फार्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ और निर्माण बंद करने का नोटिस जारी किया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के प्रसिद्ध व्यक्ति व समाज सेवक SK फिरोज मूनलाइट के आवास पर इफ्तार पार्टी की गई आयोजित। बिदर के टीपू सुल्तान कॉलोनी में स्थित मस्जिद खुबा में स्थानीय युवाओं की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची जारी, बिदर और भाल्की के उम्मीदवारों की घोषणा। भाजपा ने सिद्धरामैया शिवकुमार के खिलाफ मंत्रियों को उतारा, लड़ाई होगी दिलचस्प। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% OBC आरक्षण खत्म करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने में जुटे अवैसी, पिछड़ेपन पर सार्वजनिक करेंगे 350 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।